चलिए दोस्तों, अभी तुर्तुक की तरफ निकलते हैं। दोस्तों खारदुल्ला टॉप से मैं अभी तुर्तुक के लिए निकल गया हूँ और ठंड इतनी थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने अपने ठंडी वाले ग्लव्स जो रवि भाई से लिया हुआ है, रवि भाई से ख़रीदा है, वो मैंने पहन लिया और अपने राइनॉक्स के रख दिया अंदर। कहते हैं तुर्तुक के अंदर गर्मी होगी, अच्छा है। तो आज तुर्तुक एक्सप्लोर करने का काम, क्योंकि यहाँ पे रात जो अंधेरा काफ़ी लेट होता है, तो अगर आज तुर्तुक अगर हम एक्सप्लोर कर लेते हैं तो बहुत बेटर रहेगा। अगर कल का दिन मिल जाता है तो कल मैं कोशिश करूँगा, 10-12 घंटे की ड्राइव होगी, मैं किसी भी तरीके से कल लेह पहुँच जाता हूँ। ये पागल कैसे जा रहा है यार इतने किनारे से। और फिर ये पहाड़ी के ऊपर वो एक टावर शायद गोप्रो में नज़र नहीं आ रहा है, वो रहा खारदुल्ला टॉप। इस तरह हम जिगजैग होते हुए यहाँ पे नीचे उतर रहे हैं। हम तो नॉर्थ कुल्लू आ गए हम लोग। यहाँ पे वापस एंट्री करवानी पड़ेगी और एंट्री करवा कर फिर हम लोग निकलेंगे। दोस्तों नॉर्थ कुल्लू में पहुंच करके वहाँ पे जो एंट्री करवानी थी वो मैं करवा लिया है। यहाँ पे चाय पिया है और अब जो है आगे तुर्तुक के लिए निकलते हैं। आज से लेकर के अभी तक 5 से 6 किलोमीटर हो चुका है। इसी तरह से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये 14,000 फीट के ऊपर है और खारदुल्ला 18,000 के आसपास, तो मतलब हम लोग 4,000 फीट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ गए हैं। इसका नाम है खारदुंग। अच्छा, इसी के ऊपर खारदुल्ला पास है। ये खारदुंग गांव है। इसकी जो ये 14,700 फीट के आसपास ये है, तो मतलब हम लोग जो है वो 18,000 3-3,500 फीट नीचे आ चुके हैं। इधर देखो, मैं कितने दिनों से सफ़र पे हूँ, मुझे ये ऐसा इतना अच्छा इतना प्यारा लग रहा है, तो आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। खारदुल्ला जब हम लेह की तरफ से चढ़ते हैं ऊपर, उसकी एक अपनी ही अलग खूबसूरती है। और जब खारदुल्ला टॉप पर पहुंच करके हम लोग नॉर्थ कुल्लू की तरफ से नीचे जब उतरते हैं तो उसकी भी एक अलग ही खूबसूरती है। क्या कहूँ, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ इस मंज़र के लिए। आपके पास अगर कोई लफ्ज़ हो तो आप कमेंट करके बताइए। अभी कुछ ही देर में एक टर्न आना चाहिए। अगर वो टर्न हमने सही से नहीं लिए ना, यहाँ पे आदमी तो नहीं है, इंसानों की बस्ती तो ना के बराबर है, कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे हमें भी नहीं पता चलेगा। यहाँ से कुछ अलग अलग जगहों के लिए, एक पेंगोंग के लिए रास्ता निकलता है और दूसरी जगहों के लिए निकलता है, लेकिन हमें जो है वो तुर्तुक के लिए जाना है। वो जब मिट्टी रहती है और टर्निंग रहती है वो रहता है, क्योंकि आप अगर उधर ओवर कॉन्फिडेंस से चले गए, आप कितने भी अच्छे बाइकर्स हो, आप कितने भी अच्छे राइडर्स हो, आप कितनी भी अच्छी ड्राइव करते हो, लेकिन अगर आपने टर्निंग के ऊपर आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो समझ लीजिए कि आप जो है अपने घर वालों के दुश्मन हैं।
और सीधा जो है पैनामिक जाता है। यहाँ पे बोर्ड भी होगा, बोर्ड पे भी एक बार पढ़ के कंफर्म कर लेते हैं। सुमूर, चालुंका, दीक्षित, प्रतापपुर, सही है। अरे तुर्तुक कितना दूर है? हाँ, रोड अच्छा है? अच्छा, पेट्रोल कल रहेगा? डेली रहता है ना? ओके। ये जो 1.5 घंटे का अभी सफ़र है, 2 घंटा 26 मिनट दिखा रहा है। जिसने मुझे 1.5 घंटा कहा, लेकिन यहाँ पे 2 घंटा 26 मिनट दिखा रहा है। अभी यहाँ से 13 किलोमीटर पे दिस्कित आएगा और उसके बाद में हुंदर के बाद में फिर तुर्तुक वाला जो पैच है वो शुरू हो जाएगा। दिस्कित के अंदर गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी प्रतिमा है। लोग वो देखने के लिए अक्सर जाते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो डायरेक्ट तुर्तुक की तरफ जाएंगे। घर जाकर ये जब इस रूट की मैं स्टडी करूँगा, क्योंकि मेरी गाड़ी के अंदर जीपीएस भी लगा हुआ है, टाइम के साथ मतलब सब रिकॉर्ड हो रहा है। 3 महीना रिकॉर्ड रहेगा, जास्को का जीपीएस है। तो अभी ये जो पहाड़ है, ये वाली नदी सूखी है, लेकिन राइट में जो नदी गई है उसके बारे में ज़रा पता करना पड़ेगा कि वो कहाँ तक है, क्योंकि मुझे बड़ा तजस्सुस रहता है, बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि ये रूरल इलाका है, जो रिमोट इलाका है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। स्पेशली कश्मीर और लद्दाख के बारे में तो कुछ भी चीज़ नॉलेज, कुछ भी पढ़ने मिलता है तो मैं पढ़े बगैर नहीं रह पाता। अगर आपके ऊपर नज़र जा रही होगी तो वो देखिए, वो जो है दिस्कित का मशहूर टेंपल है, गौतम बुद्ध की मूर्ति है। ये हम लोग दिस्कित गांव जो है वो पहुंच गए। कुछ भी बोलो, यहाँ पे लद्दाख में रहने वाले लोगों की जो लाइफ है बहुत टफ है। कैसे लोग इस तरह से यूज़ टू है, मैनेज किया हुआ है। अगर हम घूमने के लिए आते हैं तो ठीक है, अच्छा लगता है, 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन घूम के चले गए। लेकिन हमें अगर परमानेंट रहना पड़ जाए और यहाँ पे बर्फ़ बन जाए, प्लेन फ्लाइट बंद हो जाए, रोड बंद हो जाए और हमें 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने यहीं पे रहना पड़े, तो हमें तो ऐसा फील होने लगेगा कि हम शायद कैद में हैं। हुंदर 3 किलोमीटर और ये देखिए रेगिस्तान। मैं लाइफ में रेगिस्तान जो इस तरह का डिज़र्ट है उसको देखने का मेरा पहला तजुर्बा है। ये देखिए हुंदर का डिज़र्ट जो है ना बड़ा फेमस है, ये रहा है, लेकिन लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा है। इसके लिए मुझे ऐसी जगह, सेफ जगह पे रुकना है। यहाँ पे खड़े रह के कुछ भरोसा नहीं कब ऊपर से कुछ नीचे आ जाएगा। तो और बारिश भी आते जा रही है, बढ़ते जा रही है। 3 बजे तक बता रहा है कि 3 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। अगर ऐसा रोड रहा तो हो सकता है 3 के 4 भी बज जाए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ पहाड़ है, तीसरी तरफ ग्रीनरी है, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। ये हम लोग गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो मैं 0 पॉइंट जो हिंदुस्तान की आखिरी पोस्ट है वहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हिंदुस्तान की फ़ौज के हाथ में है कि वो हमें अलाउ करती है या नहीं करती है। कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ पर, कोई कवरेज नहीं है। मेरा जियो का भी नंबर बंद हो गया है और BSNL का भी नंबर बंद।
क्या है ये? तुर्तुक। रुक जाऊं? झूले झूले रुक जाऊं के जाऊं? जाऊं? जा सकता? ऐसा रोड रहेगा तो कब पहुंचेंगे? ये देखिए कैसी भयानक पहाड़ियाँ हैं। सबसे बड़ी बात कि कोई इंसान है ही नहीं। अभी मुझे कुछ लोग जो सड़क मरम्मत करने वाले, रिपेयर करने वाले मिले थे। मैं उनसे पूछा तुर्तुक कितना दूर है, क्योंकि इंटरनेट तो बंद हो गया मेरा जीपीएस सिग्नल लॉस करके आ गया। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुर्तुक कितना दूर है, तो बोले अभी और 1-1.5 घंटा लगेगा। 1-1.5 घंटे से जितने से भी मैंने पूछा सबने 1-1.5 घंटा ही कहा मुझे। ये छोटा सी गांव है, इसका नाम है चांगमार। देखिए वो सामने लिखे है स्कूल। कभी कोई आबादी आती है तो पता चलता है। अब इसकी आबादी कितनी कम है, कितना छोटा सी गांव है कि कुछ पता ही नहीं चला है। ये देखिए कैसे कैसे रोड है, ऊपर से एक कुछ गिरा तो इधर ही कहानी ख़त्म। आपको ऐसा लग रहा है इतना खुला रोड है, हम भाग के जल्दी से टाइम कवर अप कर सकते हैं, लेकिन दोस्त ये इतना जर्की है ना, बस इसको रोल नहीं किया हुआ है, बस इसके ऊपर डामर डाल दिया गया है, दैट्स इट। लकड़ा है यहाँ पे। एंट्री करनी है, परमिट चेक करा के एंट्री करना है। मेरी मंजिल यहाँ से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है, और मैंने अभी चेक पोस्ट पे जब परमिट चेक करवाया तब उन्होंने बताया कि 0 पॉइंट जो है कोविड की वजह से बंद है, आप नहीं जा सकते। ऐसा लैंडस्केप आपने देखा है? ये श्योक नदी है और ये जो रोड जा रहा है, और ये देखिए स्ट्रेट पहाड़, स्ट्रेट। खूबसूरती अपनी जगह पे, लेकिन ये मंजर भी कितना डरावना है। रोड खराब है और यहाँ पे बिल्कुल भी होशियारी नहीं, आराम से प्रॉपर गियर के अंदर एकदम आराम से, नहीं तो खुदा ना खास्ता गिरोगे तो कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। इस तरह के लोखंड के ब्रिज इसी रीजन में देखने मिलते हैं, टाउन वगैरह में कभी नहीं रहते। ये देखिए इसके जो फर्श है जो वो लकड़े का बना हुआ है। पानी में करंट कितना है? तुर्तुक 10 किलोमीटर बता रहा है, गोरखा रीजन 25 किलोमीटर, पता नहीं। इस पत्थर का कलर देखिए,
एकदम वाइट एम वाइट। तुरतुक सिर्फ 4 किलोमीटर, तुरतुक सिर्फ 4 किलोमीटर। मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही है क्योंकि मेरे पास वक्त भी कम है और मुझे इस बात की खुशी हुई कि एक मैंने सपना देखा था और मेरे पाक परवरदिगार का शुक्र है कि उसने मेरे इस सपने को अमली जामा पहनाया, उसने तौफीक दी और मैं आज आया। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं तुरतुक में पहुँच करके तुरतुक की मस्जिद में जा करके मैं शुक्र अदा करूँ। तुरतुक में पहुँचने वाला हूँ बस अभी कुछ ही देर में। है ये ऊपर तुरतुक गांव की तरफ जाता है। दोस्तों आज की हमारी जो मंजिल थी लेह से तुरतुक पहुंचना, उस पे हम लोग पहुंच चुके। सब काम अच्छे से हो गया। मुंबई से यहाँ तक मुझे 2 चीज़ें सबसे भारी पड़ी। पहली ये कि उधमपुर से रामबन तक जो रोड है वो कंडीशन बहुत ख़राब थी, जिससे मैं उधमपुर तक तो मैं पहुंच गया मुंबई से, लेकिन रामबन तक आते आते मैं थक गया। दूसरा, आज जब लेह से मैं यहाँ पे आने के लिए निकला और जब यहाँ के रोड की कंडीशन देखा, रोड अच्छे भी थे, ख़राब भी थे, डेंजरस भी थे, स्लिपी भी हो रहे थे, मिक्स थे। लेकिन दोस्तों कॉन्फिडेंस टूट रहा था। फेंक करके या झूठ बोल करके फ़ायदा नहीं, अच्छी खासी हालत ख़राब हो गई थी। तो तुरतुक आने का एक अरमान था। आज अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि वो पूरा हो गया मेरा। अब नेक्स्ट ये है कि कल का देखते हैं कि कल में कैसा है कि वापस लेह तक का रास्ता तुमको दोबारा दिखाऊं या नहीं, कल मूड के ऊपर डिपेंड है। और ये तुरतुक के 2-3 वीडियो बनेंगे। एक तो मोनेस्ट्री वाला बन जाएगा और दूसरा जो है मस्जिद वाला बन जाएगा। तो देखते हैं मतलब कैसा क्या एडजस्टमेंट होता है, फिर एडिटिंग में वैसा फिर वो करेंगे। तो आज के ब्लॉग को डे 9, आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल सुबह फिर दोबारा मिलेंगे। कल सुबह यहाँ से हिंदुस्तान का जो आखिरी गांव है त्याक्षी, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ से पाकिस्तान दिखता है, कुछ वहाँ पे स्कूल्स वगैरह है जो पाकिस्तान ने बिल्ड किया हुआ है। और दूसरा वहाँ पे जो है वो एक किसी बुज़ुर्गाने दीन का वो कुछ मतलब ये तबरुकात है। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे जो भी मिलेंगे, और वो करके आने के बाद फिर सीधा लेह के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल सुबह फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। खुश रहिए।